जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर्मी जोश में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से एक 10th या 12th पास जो बच्चे हैं वो आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं आर्मी में, उसके लिए क्या क्या आयु सीमा होती है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आप भी इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, यह ठीक प्रकार से जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप अलग अलग ट्रेड्स के अनुसार उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी की। अगर आप इंडियन आर्मी में सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए आपने जो 10th पास होना चाहिए 45% एग्रीगेट में, यानी कि टोटल आपकी जो परसेंटेज है वह 45% होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। अगर आपके जो ओवरऑल परसेंटेज है यानी कि टोटल परसेंटेज आपकी 45% से कम है या किसी भी सब्जेक्ट में 33% से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सोल्जर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स गोरखा की बात की जाए तो इसके लिए आपने सिंपल पास 10th होना चाहिए, यानी कि टोटल 33% मार्क्स के साथ आपने पास किया होना चाहिए। अगर बात करें एज की तो एज इसके लिए 17.5 से लेके 21 वर्ष दी गई है, लेकिन आजकल एज की रेंज दी जाती है। जैसे इसमें दिया जाता है 1 अप्रैल 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2004 तक, इस प्रकार से एज दी जाती है। तो इस क्राइटेरिया में बहुत बार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा 21 साल का है लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 के बाद की है तो वह उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। यह भी इसमें रहता है दोस्तों, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना होगा। इसके बाद अगर दोस्तों बात करें हम सोल्जर टेक्निकल के लिए, तो सोल्जर टेक्निकल की अगर बात करते हैं तो इसकी +2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के साथ, जिसमें कि आपके जो ओवरऑल परसेंटेज 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर 40% से कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एविएशन एग्जामिनर के लिए अगर बात करें तो इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में। इसमें भी आपके जो टोटल परसेंटेज है 50 और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% होना अनिवार्य है। इसके लिए भी जो आयु है 17.5 से लेकर 23 वर्ष की आयु मांगी जाती है। इसमें भी सेम है, अगर आप जो रेंज एज की दी जाती है उसके बीच में नहीं आ रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अगर बात करें, अगर आप सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल के रूप में अगर भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, आर्ट, कॉमर्स या साइंस में। लेकिन आपके जो ओवरऑल परसेंटेज 60% होनी अनिवार्य है और प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने अनिवार्य हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके लिए जो आयु सीमा है 17.5 से लेकर 23 वर्ष होती है। अगर आप बात करें हम दोस्तों सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कोर के लिए, तो इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में अनिवार्य है। इसमें टोटल परसेंटेज 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने अनिवार्य होते हैं। इसके लिए भी आयु 17.5 से लेकर 23 वर्ष मांगी जाती है दोस्तों। अगर आप बात करें सिपाही फार्मा मेडिकल कोर की, तो इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना और डी फार्मा होना अनिवार्य है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा दोस्तों, आपने अगर बी फार्मा 50% मार्क्स के साथ किया है और जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है। इसके लिए जो एज है 19 से लेकर 25 वर्ष मांगी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी कोर के लिए, तो इसके लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ। इसमें जो टोटल मार्क्स हैं 50% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होने अनिवार्य होते हैं। इसमें आयु 17.5 से लेकर 23 वर्ष मांगी जाती है। अगर वहीं पे सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स की बात अगर करें, जिसमें कि मैच कीपर और हाउस कीपर को छोड़ दिया जाए, तो इसके लिए 10th पास सिंपल और प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% होने अनिवार्य होते हैं। इसके लिए जो आयु है 17.5 से लेकर 23 वर्ष मांगी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं सोल्जर ट्रेड्समैन, जिसमें कि मैच कीपर और हाउस कीपर की बात करें, तो इसके लिए 8th सिंपल पास होना होता है और प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम
33% मार्क्स होने अनिवार्य है। इसके लिए आयु 17.5 से लेकर 23 वर्ष मांगी जाती है। अब बात करते हैं सर्वेयर ऑटोमेटेड जो कार्टोग्राफर इंजीनियर्स का होता है, इसके लिए बीए बीएससी मैथ के साथ अनिवार्य है और जो 12th मैथ्स और साइंस मेन सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। इसके लिए आयु 20 से 25 वर्ष मांगी जाती है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं हवलदार एजुकेशन आर्मी एजुकेशन कोर के लिए। इसमें ग्रुप एक्स के लिए आपने एमए एमएससी एमसीए और बीए बीएससी बीसीए बीएससी विद बीएड होना अनिवार्य होता है। ग्रुप वाई के लिए आपने बीएससी बीए बीसीए बीएससी आईटी विदाउट बीएड होना होता है। इसके लिए आयु जो है 20 से 25 वर्ष मांगी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं सोल्जर जनरल ड्यूटी जो वुमेन्स मिलिट्री पुलिस के है। इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होना अनिवार्य होता है 45% टोटल मार्क्स के साथ, और प्रत्येक सब्जेक्ट में मिनिमम 33% मार्क्स होने अनिवार्य होते हैं। इसलिए जो आयु है 17.5 से लेकर 21 वर्ष मांगी गई है। जो अपर एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है अप टू 30 ईयर की एज तक ज्वाइनिंग ट्रेनिंग के दिन, जो कि विडोज या डिफेंस पर्सन के डिपेंडेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल आर्मी जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।